So finally we have the spoiler of One Piece chapter 1149, the latest one, and the chapter starts from where the last one end. चैप्टर वहीं से चालू होता है जहाँ पर चैप्टर 1148 खत्म हुआ था, और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्कूपर गावान वर्सेस सोमर्स द गॉड नाइट, जहाँ पर गावान ने कंप्लीटली सोमर्स को हरा दिया है और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं अपनी हाकी और अपनी एक्स की मदद से, अपनी कुल्हाड़ियों की मदद से। अब वो कौन सी हाकी यूज़ करी है उसने, वो नहीं बताया गया है, क्योंकि जो सोमर्स है वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, बट वो अलाइव है बट रीजनरेट नहीं कर पा रहा है, और जो रीजनरेशन है वो उसकी पावर है। और उसके बाद जो गुंको है वो कोलन के पास जाती है, उसे हॉस्टेज बनाती है, उसके बाद गावान को सरेंडर करने के लिए कहती है, वो सरेंडर करता है, उसके बाद वो उसे स्टेप करके पेड़ से नीचे फेंक देती है। अब ये कौन सा पेड़ है ये मुझे नहीं बताया गया है, ना ही इस चैप्टर में बताया गया है। अब ये तो रही एक्सपेक्टेड बात कि जो गावान है वो लेफ्ट हैंड मैन ऑफ रोजर है, जीतेगा, हारने का कोई चांस ही नहीं बनता, और जो गॉड्स नाइट है वो जीत नहीं सकते, इसलिए वो इसको हॉस्टेज बनाएंगे, उसको हॉस्टेज बनाएंगे, चीप ट्रिक्स यूज़ करेंगे, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। बट अब जो बता रहा हूँ मैं वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। उसमें हमें बताया जाता है ब्रूक का फ्लैशबैक, और उस फ्लैशबैक में हमें क्या बताया जाता है कि जो ब्रूक है वो गुंको को तब से जानता है जब से वो पायरेट भी नहीं बना था। इसका मतलब सोच सकते हो, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो गॉड्स नाइट है उनकी पावर बिल्कुल सेम टू सेम है एज अ गोरो से, उनकी भी एज बढ़ती नहीं है ना ही घटती है, वो भी 800 सालों से चलते आ रहे हैं, और जो गॉड्स नाइट हैं उनकी एज भी नहीं बढ़ती है। इसका मतलब गोरोसे को भी वही हाकी यूज़ करके हरा सकते हैं जो कि गावान ने गॉड्स नाइट के अगेंस्ट यूज़ करी थी, जिससे वो रिजनरेट नहीं हो पा रहे हैं। और वो जो हाकी है वो हमारा लूफी सीखेगा ही, और गावान से ही सीख कर जाएगा एल्बाब से जब जाएगा, और उसके बाद जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि जो गुंको है वो अपना जो माइंड है उस पर अपना जो कंट्रोल है वो रीगेन कर लेती है और ब्रूक को फ्री करने का ट्राई करती है। बट बट इमुसामा टेक्स कंट्रोल्स ओवर गुंकोज बॉडी अगेन, क्योंकि गॉड्स नाइट ने एल्बाफ में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया था, और जो उनकी ज़रूरत पड़ रही थी वो होली लैंड ऑफ मरीजुआ में पड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे किसी भले आदमी ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर अटैक कर दिया है, और जो होली लैंड्स ऑफ मैरिजुआ है वो जल रहा है अभी। इसी कारण इमुसामा चाहती है कि ये जो दो गॉड्स नाइट हैं वो यहाँ से जल्द काम करके वापस होली लैंड पहुँच जाए। इसी कारण वो उसको अपने माइंड में कंट्रोल कर लेती है और गुम को बरसर खो जाती है, सब कुछ तबाह करने लगती है, अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उन सबको तबाह करने लगती है। ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है इमुसामा की आवाज़ से, और वो अपनी आवाज़ में ये कहती हैं, इमू विल शो यू हाउ अ गॉड्स रूल्स ओवर द वर्ल्ड। यहीं पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, और अगले चैप्टर के लिए मेरे साथ बने रहें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।